पहले पीटीआई को इमरान खान की शिफा हस्पताल मुंतकिली का इंतजार था और अब पीटीआई सुप्रीम कोर्ट अहकामात के बावजूद ऐसा ना होने पर तौहीन अदालत की अपनी दरख्वास्त की समाअत का इंतजार कर रही है। इसके साथ साथ पार्लियामेंट में अपोजिशन के कायम करदा नए इत्तेहाद की सरगर्मियां भी तेज़ होती दिखाई दे रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत की इमरान खान को शिफा हस्पताल मुंतकिल करने के फैसले के खिलाफ दायर करदा दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट ऑफिस की जानिब से नंबर अलॉट हो गया है, ताहम इसकी समाअत के हवाले से अभी कोई टाइम फ्रेम तय नहीं हुआ। इमरान खान की हस्पताल मुंतकिली का मामला आज सेनेट भी पहुंच गया कि जब अपोजिशन लीडर अलामा राजा नासिर अब्बास ने बानी पीटीआई की सेहत पर बात करना चाहिए और तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर बैरिस्टर अली जफर ने इस हवाले से करारदाद लाना चाहिए, तो अपोजिशन लीडर को बात करने की इजाज़त नहीं मिली, जिस पर अपोजिशन के अरकान अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए और नारेबाजी की। अपोजिशन ने एहतजाज करते हुए ऐवान से वॉकआउट भी किया। दूसरी जानिब मुश्तरका अपोजिशन की पार्लिमानी पार्टी का एक अहम इजलास भी पार्लियामेंट हाउस में हुआ, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान ने भी शिरकत की और ऐवान के अंदर हुकूमत को टफ टाइम देने पर मुशावरत हुई। पीटीआई अब क्या अदालती और सियासी हिकमत अमली अपनाने जा रही है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तलात शफी जान साहब। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, हुकूमत की जो नज़रसानी की दरख्वास्त है उसको तो नंबर अलॉट हो गया है, लेकिन अभी तक वो फिक्स नहीं हुई। ऑन द अदर हैंड आप लोगों ने भी कंटेम्प्ट फाइल कर दी है। आपको क्या लगता है कि वो इसी हफ्ते में फिक्स हो जाएगी, आपकी कंटेम्प्ट को भी नंबर अलॉट हो जाएगा? क्योंकि सुनने में यही आ रहा है कि इस हफ्ते में ना फिक्सेशन होगी ना समाअत होगी। क्या कहेंगे आप इस पे? सबसे पहले सुजान साहब आपका शुक्रिया। आपके इल्म में होगा कि आज हमारे वकला जिसमें बैरिस्टर गौर साहब भी शामिल थे, वो सुप्रीम कोर्ट गए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से और रजिस्ट्रार से मुलाकात भी हुई है। चीफ जस्टिस से मिलने की कोशिश भी की गई है, लेकिन उनकी कुछ मसरूफियात थी तो मुलाकात नहीं हुई। यकीन दहानी ज़रूर करवाई गई है कि इसी हफ्ते कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगी और हम चीफ जस्टिस से मिल के भी ये रिक्वेस्ट करना चाहते थे कि इसी हफ्ते जितना जल्द हो सके हमारी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को सुना जाए, क्योंकि ये इमरान खान साहब की सेहत का इशू है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था, तौहीन अदालत की मुर्तकिब हो चुकी है फेडरल हुकूमत, क्योंकि इस ऑर्डर को जो है हवा में उड़ाया गया, इस ऑर्डर के साथ खिलवाड़ किया गया। तो इस तमाम तरह चीज़ों को सामने रख के ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल की गई है। हम पुर उम्मीद है कि इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट हमारी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सुनेगी। सही। और सर, एक और चीज़ बताइएगा कि अब ये जो कंटेम्प्ट है इसमें बहुत ज़्यादा एक बहस हो रही है कि आप लोगों ने मोहसिन नकवी साहब को पार्टी नहीं बनाया, और ये कहा जा रहा है क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया था इमरान खान साहब के हॉस्पिटल शिफ्टिंग के हवाले से। बट ऑन द अदर हैंड ये भी कहा जा रहा है कि पार्टी डिवाइडेड थी। कुछ लोग कह रहे थे उनको पार्टी बनाया जाए, कुछ कह रहे थे उनको पार्टी ना बनाया जाए। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पहली बात यह है कि जो लोग नॉमिनेट है वो सबके सामने है। शहबाज शरीफ जो है वो हुकूमत का सरबराह है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर है। जब प्राइम मिनिस्टर को नॉमिनेट कर दिया गया है और जब ये तौहीन अदालत की जो प्रोसीडिंग्स है वो होगी, और अगर ये तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो जाते हैं और शहबाज शरीफ सजावार करार पाते हैं, तो ऑटोमेटिकली सारी कैबिनेट डिसॉल्व हो जाएगी। अब जो लोग जिन्होंने बयानबाजियां की, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिन्होंने वीडियो मैसेजेस रिकॉर्ड करवाए, उन तमाम लोगों को नॉमिनेट किया गया है। हाँ, जिन लोगों ने खामोशी इख्तियार की तो उनको तो नॉमिनेट नहीं किया गया। सेक्रेटरी इंटीरियर को, आईजी प्रिजन को नॉमिनेट किया गया है। शहबाज शरीफ को आपने नॉमिनेट कर दिया तो इसका मतलब यह है कि पूरी हुकूमत को आपने नॉमिनेट कर लिया है। अगर वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब होते हैं तो ऑटोमेटिकली सारी कैबिनेट जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। सही। सर, एक और चीज़ बताइएगा कि सीएम साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की जो हॉस्पिटल शिफ्टिंग का मामला था उसमें रुकावट मरियम साहिबा बनी थी। क्या ऐसा ही है? एंड सेकेंडली, अगर मरियम साहिबा ने ये सब कुछ किया है तो फिर उनको भी पार्टी बनाना चाहिए था कंटेम्प्ट में। देखिए, पहली बात यह है, बिल्कुल ऐसा ही है। मरियम सफदर की ही ख्वाहिश पे सब कुछ हुआ है। उनकी अना की तस्कीन के लिए उन्होंने ये हरकत की है। उन्होंने प्रेशर डाला है अपनी फेडरल हुकूमत पे, अपने पार्टी पे। वालिद साहब को इस्तेमाल किया है। वालिद साहब ने फिर फ़ोन कॉल्स की हैं अपने भाई को और हुकूमत पे ये प्रेशर डाला गया है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा था, फेडरल हुकूमत ने ही उसकी अमल दरामद करना था। पंजाब हुकूमत तो इसकी वो नहीं बनती थी। हाँ, जिन लोगों ने उनकी ख्वाहिश पे बयानबाजी की, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, वीडियोज़ रिकॉर्ड किए और उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन सबको नॉमिनेट किया गया है। सही। सर, उज़मा खान साहिबा जिस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उन्होंने यही कहा कि इमरान खान साहब ने मैसेज दिया है कि सीएम साहब को ये कन्वे किया जाए कि जो 27 सितंबर की कॉल है उसको मज़ीद तेज़ किया जाए। क्या फॉर्मली सीएम साहब को ये कन्वे कर दिया गया है और क्या अब यही तय हुआ है कि ये जो कॉल है ये पहले से ज़्यादा मज़ीद एग्रेशन के साथ होगी? जी बिल्कुल, आपने देखा होगा कि उसमें मज़ीद तेज़ी आ चुकी है। हफ्ते को हमने स्ट्रीट मूवमेंट ज़िला हंगो में की, जहाँ पे हमारे हज़ारों लोग वहाँ पे मौजूद थे। सीएम आफरीदी की गाड़ी जहाँ पे मूव करती है, हज़ारों लोग उमड़ आते हैं।
फिर आपने बडग्राम के विजुअल्स देखे होंगे जहां पे हज़ारों लोग मौजूद थे और सीएम आफरीदी साहब ने इतवार के दिन वहां पे स्ट्रीट मूवमेंट को लीड किया। तो इसमें तेज़ी आ चुकी है, कमेटियां बना दी गई है, दीगर हमारे MPAs को हिदायत जारी कर दी गई है, पंजाब के हमारे अहदेदारों से रब्ता किया गया है। सीएम आफरीदी साहब पहले सिंध जा रहे हैं, सिंध के बाद पंजाब आएंगे, पंजाब के बाद बलूचिस्तान का रुख करना है। इसी वीक हमने मजीद कुछ अजला में स्ट्रीट मूवमेंट करनी है। इस बड़ी चीज़ों को क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है, लॉजिस्टिक का इंतजाम किया जा रहा है, फाइनेंस का इंतजाम किया जा रहा है। ये एक दिन की एक्टिविटी नहीं होगी, इस पर कई हफ्ते भी लग सकते हैं, महीना भी लग सकता है। तो उसी हिसाब से लॉजिस्टिक को मॉनिटर किया जा रहा है, उसका इंतजाम किया जा रहा है। और आफरीदी साहब जिस तरीके से इस तहरीक को आगे लेके बढ़ रहे हैं वो मिसाली है। स्ट्रीट मूवमेंट एक मोमेंटम पकड़ चुकी है। अब हमने पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान का रुख करना है, लेकिन पहले हम सिंध जाएंगे, सिंध के बाद पंजाब और पंजाब के बाद बलूचिस्तान। और इंशाल्लाह 27 सितंबर की सुबह जिस दिन हम खैबर पख्तूनख्वा से निकलेंगे तो 20 लाख का जो हमारा फिगर है उससे ज्यादा लोग हमारे हमरा होंगे। सही सर, खबरें ये भी आ रही हैं कि 15 सितंबर से पहले इमरान खान साहिब को हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाएगा। इन केस अगर हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाता है तो स्टिल 27 सितंबर की जो कॉल है वो इंटैक्ट रहेगी और इसी एग्रेशन के साथ रहेगी। देखिए, पहली बात यह है कि 5 अगस्त को जब सीएम आफरीदी साहब ने पेशावर में एक तारीखी जलसा किया और जिसमें लाखों अफराद शरीक थे, और वहाँ पे जब 27 की तारीख जो अनाउंस कर रहे थे तो 2 डिमांड्स रखी गई थी। पहली डिमांड यही थी जिस पे सुप्रीम कोर्ट का एक हुक्मनामा भी आ चुका है। वो बदकिस्मती है कि फेडरल हुकूमत ने उस पर अमल दरामद नहीं किया, जिस पे हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर चुके हैं। अब उससे क्या आउटकम निकलता है वो सबके सामने होगा। दूसरी हमारी डिमांड ये थी कि इमरान खान साहब के केसेस को सुना जाए, उनको मेरिट पे सुना जाए और मेरिट पे ही फैसला किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम तर तफसीलात तो मंगवा ली हैं, अब उसका आगे क्या बनता है वो सबके सामने होगा। देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है कि 27 जो हमारी लॉन्ग मार्च की डेट है वो इंटैक्ट है। हम भरपूर तैयारियां कर रही हैं, उसकी तैयारियां जोरों शोर से जारी है, हर चीज़ को मॉनिटर किया जा रहा है। गलती की गुंजाइश हमारे पास नहीं है। आफरीदी साहब खैबर पख्तूनख्वा से लीड करेंगे, आपको मुख्तलिफ हिस्सों में, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इस किस्म की एक्टिविटी 6 से 7 जगहों पर नजर आएगी। इस बार हम कुछ डिफरेंट करेंगे, कुछ हमने कार्ड अपनी सीने से लगाए हुए हैं। इस वक्त हम इंतजामात का जायजा भी ले रहे हैं, स्ट्रीट मूवमेंट को भी लीड कर रहे हैं, मोमेंटम भी बढ़ा रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि जो जोश, जो जज्बा हम इस वक्त देख रहे हैं, लाखों लोग होंगे हमारे हमरा। हमने 20 लाख का फिगर दिया है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि 20 लाख से ज्यादा लोग हमारे हमरा होंगे जिस सुबह हम खैबर पख्तूनख्वा से स्टार्ट लेंगे। शफी जान साहिब, आपने कहा कि PTI इस दफा कुछ फर्क करने जा रही है, तो कोई बड़ा सरप्राइज है एहतजाज के हवाले से? देखिए, तमाम तर कार्ड्स तो हम शो नहीं करना चाहते, कुछ कार्ड्स हमने अपनी सीने के साथ लगाए हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो हैं वो इस्लामाबाद जरूर पहुंचेंगे, शायद बाकी सूबों के लोगों को हम इस्लामाबाद ना बुलाएं। फिर इस्लामाबाद में हमने कहाँ जाना है ये कार्ड भी इस वक्त हम नहीं शो कर रहे। तो तमाम तरह चीज़ों पे पार्टी भी मशावरत हो रही है, हम लाइन्स में आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइन्स से भी मशावरत हो रही है। तो तमाम तरह चीज़ों को सामने रख के, सिचुएशन को सामने रख के हुकूमत जो इमरान खान साहिब को इलाज की गर्ज से हॉस्पिटल नहीं लेके आ रही, वो आप लोगों को इतनी स्पेस देगी कि आप लोग 20 लाख लोग लेकर आए? देखिए, स्पेस तो हुकूमत ने कभी नहीं दी। स्पेस तो 4 अक्टूबर को भी नहीं थी, स्पेस तो 26 नवंबर को भी नहीं थी। इस बार भी दी होगी, इस बार भी खंदक खोदेंगे, कंटेनर्स भी लगाएंगे, गिरफ्तारियां भी होगी, शेल भी मारेंगे, रबर बुलेट्स भी मारेंगे, फिर शायद गोलियां भी मार दें। लेकिन तमाम तरह चीज़ें हम ज़हनी तौर पे इसके लिए तैयार हैं। लेकिन 20 लाख लोगों पे कौन गोली चलाएगा? इतनी बड़ी तादाद पे कैसे गोली चलेगी? इतनी बड़ी तादाद को कैसे रोका जाएगा? हाँ, ये बढ़ के ज़रूर मारते हैं कि हम अटक का पुल क्रॉस करने नहीं देंगे, फिर हमने क्रॉस करके दिखाया। हम डी चौक नहीं आने देंगे, हमने पहुंच के दिखाया। हम 26 नंबर तक इनको रोकेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। तो जो भी लाएमल दिया जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा से आफरीदी साहब लीड करेंगे, लाखों लोग हमारे हमरा होंगे और जो भी इस्लामाबाद के अंदर जो जगह मुतय्यन की जाएगी वहाँ पे पहुँच के दिखाएंगे। सही सर, JUI के साथ आपका पार्लियामेंट की हद तक तो एक इत्तेहाद हो गया है। आज मुश्तरका अपोजिशन का इजलास भी हुआ। क्या पार्लियामेंट के बाहर भी JUI आपके साथ ऑन बोर्ड है? देखिए, पहली बात यह है कि इस वक्त हमारी तमाम तर तवज्जो जो है वो लॉन्ग मार्च पे है और आइन की बालादस्ती पे है। हम चाहते हैं कि आइन की बालादस्ती पे काम किया जाए और JUI का भी यही बयानिया है, उनके साथ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आपने देखा होगा कि मुलाकातें भी हमारी लीडरशिप की उनके साथ हो रही हैं। फ़िलहाल इस वक्त तो पार्लियामेंट के अंदर ही हमारा उनके साथ इत्तेहाद है। आज मुश्तरका पार्लिमानी इजलास भी हुआ है और हम चाहते हैं कि तमाम तरह चीज़ें रिटन फॉर्म में हो। वो भी ये चाहते हैं, इत्तेमाद का फुकदान ज़रूर दोनों साइड्स पे हैं। तमाम तरह चीज़ों को हमारी तरफ से हमारी पार्टी की लीडरशिप असद कैसर साहब और गौहर साहब लीड कर रहे हैं।
वहाँ से भी मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकातें हो रही हैं। अनकरीब आपको एक बहुत अच्छी खबर इस हवाले से मिलेगी। सही। अच्छा सर, वो पीपल्स पार्टी की शक्ल में हो सकती है अच्छी खबर? नहीं, पीपल्स पार्टी को देखें, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने राब्ता ज़रूर हमसे किया है। हमारी पार्टी की जो टॉप टियर की लीडरशिप है उनसे राब्ता ज़रूर हुआ है। अब हम आपस में भी मशावरत कर रहे हैं। देखिए, हमारा बड़ा सिंपल सा एक केस है। हम ये क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी एक साइड पे इसी हुकूमत का हिस्सा है, इसी निज़ाम को उन्होंने कंधा दिया हुआ है, आईनी ओहदों पे बराजमान है, ये कहते सेरेमोनियल ओहदे हैं लेकिन फिर छोड़ भी नहीं रहे। दूसरी साइड पे उल्टी गिनती भी शुरू कर रहे हैं। इस तरह तो नहीं हो सकता कि आप हुकूमत का हिस्सा भी हों और आप तहरीक भी चला रहे हों। देखो, दो किश्तों में कभी सफ़र नहीं हो सकता। ये खुद कहते हैं कि हमें इस निज़ाम से आज़ाद किया जाए, तो आज़ादी तो इनके हाथ में है कि आप आईनी ओहदे छोड़ के आप अपोजिशन के बेंचों पे आ बैठे। अगर अपोजिशन के बेंचों पे ये बैठते हैं, इस निकाह से बाहर आते हैं, इक़्तिदार के बस से उतरते हैं, तो तहरीक इंसाफ हर उस सियासी क़ुव्वत से बात करने को तैयार है जो इस मौजूदा निज़ाम के खिलाफ और मौजूदा हुकूमत के खिलाफ हो। सर, पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई ऐसा इंडिकेशन आया है आपको? क्योंकि बिलावल साहब तो कह रहे हैं कि वो मौजूदा हुकूमत को छोड़ने के लिए तैयार हैं और जो अपोजिशन बेंचेस हैं वो उस पर भी आ सकते हैं। देखिए, अब बिलावल साहब अपोजिशन चैम्बर आए, उनका शुक्रिया अदा करते हैं, और इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उसका भी उन्होंने खैर मकदम किया, उस पर भी उनका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन फैसला तो पीपल्स पार्टी को खुद लेना होगा। पीपल्स पार्टी अगर अपोजिशन के बेंचों पे आती है तो देर किस बात की है? ये चीज़ तो उनके हाथ में है कि आईनी ओहदों से बराजमान जो हैं वो छोड़ दें आईनी ओहदे और अपोजिशन के बेंचों पे बैठ जाए, तब भी सही तरह से अपोजिशन होगी, तब भी तहरीक चलेगी, तब भी उल्टी गिनती शुरू होगी। इस तरह नहीं हो सकता कि आईनी ओहदों के साथ साथ आप उल्टी गिनता शुरू करना चाहते हैं। सर, JUI के सीनियर रहनुमा कामरान मुर्तज़ा साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि PTI के साथ JUI के राब्ते हैं, लेकिन JUI तहरीरी मुआहिदा चाहती है PTI से। तो क्या PTI तहरीरी मुआहिदा करेगी JUI के साथ? देखिए, इस पे मशावरत हो रही है, दोनों साइड से ही बातचीत हो रही है। बिल्कुल, अगर इत्तेमाद का, देखो मैंने शुरू में कहा कि इत्तेमाद का फुकदान तो दोनों साइड पे है, हमारे साइड पे भी है और उनके साइड पे भी है। वो चाहते हैं कि चीज़ें रिटन फॉर्म में हो तो ठीक है, हम भी चाहते हैं कि चीज़ें रिटन फॉर्म में हो। तो इस पे मशावरत जारी है। जैसी ही चीज़ें फाइनल होंगी तो आपके सामने होगी, कौम के सामने होगी। पॉजिटिव डेवलपमेंट ज़रूर हो रही है। सही। सर, अचकज़ई साहब के किरदार पे आप क्या बात करेंगे कि जो पार्लियामेंट के अंदर एक मुश्तरका इत्तेहाद बना है और JUI जो है वो ऑन बोर्ड हुई है? देखिए, महमूद अचकज़ई साहब जो हैं वो एक एक्टिव रोल इस वक्त प्ले कर रहे हैं एज ए अपोजिशन लीडर। आपने देखा होगा कि अलायंस जो है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की, वो बढ़ रही है, लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, तहरीक इंसाफ भी उसका हिस्सा है। और पार्लियामेंट के अंदर आपने देखा होगा कि आज जितनी भी अपोजिशन की जमातें थी उनका भी एक इजलास हुआ है। तो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स तो हो रही हैं। देखिए, उन्होंने बातचीत को भी मौका दिया लेकिन वो कोई सूदमंद तो साबित नहीं हुए। तो अचकज़ई साहब इस वक्त एक एक्टिव और पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं। सर, आपने एक बयान दिया जिसके हवाले से मतलब वो आपने उसकी एक क्लैरिफिकेशन भी दी थी, जिसमें ये था कि मौलाना साहिब को शायद कोई सीट एडजस्टमेंट चाहिए PTI से। तो क्या ये दुरुस्त है कि मौलाना साहिब कोई सीट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि PTI उनको दे? ये अभी तो ये बहुत अर्ली स्टेज है। इस किस्म की तो ना कोई डिमांड उनकी तरफ से आई है और ना हमने ऐसी कोई बात उनसे की है। कल एक शो में मेरा एक बयान शायद वो मैं बेहतर तरीके से कन्वे नहीं कर पा रहा, लोगों ने उसको साथ जोड़ दिया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, सियासी इत्तेहाद तो इलेक्शन के टाइम बनते हैं और इसका फैसला इमरान खान साहब करेंगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ में फैसले की कुव्वत तो इमरान खान साहब के पास है। सियासी इत्तेहाद बनता है नहीं बनता, उसकी तो जो यस और नो है वो कुव्वत इमरान खान साहब हैं। इमरान खान साहब अगर चाहते हैं उनका जो भी फैसला होगा उसके मनवन कबूल किया जाएगा। लेकिन इस वक्त पे ऐसी कोई बात नहीं हो रही, ना ही उन्होंने डिमांड की है और ना ही हमने इस पे कोई इनसे बात की है। कल का जो एक बयान था उसको शायद मैं बेहतर तरीके से कन्वे नहीं कर पाया, इसलिए इस किस्म की बातें इस वक्त हो रही हैं। सही। सर, एक और एक खबर आ रही है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अलीमा बीबी से नाराज़ हैं। ऑल्दो गौहर साहब ने इसकी तरदीद कर दी, लेकिन हमने देखा कि जिस वक्त उज़मा बीबी और जिस वक्त जो नौरीन साहिबा थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उस वक्त अलीमा बीबी साथ नहीं थी। क्या रीज़न है, आप कुछ बताएंगे कि अलीमा बीबी नज़र क्यों नहीं आ रही? देखिए, पहली बात यह है कि नौरीन बीबी की मुलाकात ज़रूर हुई है और हमने उस पर कोई भी बात ना करने की यकीन दहानी जो है वो सुप्रीम कोर्ट को करवाई है। जहाँ तक अलीमा आपा की बात है, शायद उनकी कोई ज़ाती मसरूफियात हो सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। गौहर साहब ने भी तरदीद की है, मैं भी इस बात की तरदीद करता हूँ। देखिए, हमारा फोकस इस वक्त इमरान खान साहब की सेहत पे है, हमारा फोकस इस वक्त लॉन्ग मार्च पे है और हम उसी पे फोकस रखना चाहते हैं। अब जो आपने देखा होगा कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे को हवा में उड़ाया गया है, हम अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जा रहे हैं। हमारी ये कोशिश भी है और हम पूरी उम्मीद भी है
कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स होगी। सुप्रीम कोर्ट इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, 3 जजेस ने वहाँ पे फैसला दिया है, 3 जजेस की तौहीन हुई है, 3 जजेस के फैसले को हवा में उड़ाया गया है और यही प्ली हम सुप्रीम कोर्ट के सामने इख्तियार भी करेंगे। इस वक्त तमाम तर फोकस हमारा इमरान खान साहब की सेहत पे और 27 तारीख की लॉन्ग मार्च पे है।